जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन छोटा सा उपाय कर लेना, धनायक्षिणी आप जो मांगोगे तत्काल आपको प्रदान करेगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों को बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। इसमें कोई खर्चा नहीं है ज्यादा, मात्र मात्र 11 रुपए का ही खर्चा है। मंत्रों की बात करें ना, तो एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है और आपको जो है आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। नवरात्रि पहले दिवस से, आज जो है पहला दिवस से, पहले दिवस से लेकर नवरात्रि के लास्ट दिवस से अर्थात 9वें दिवस के बीच में आप संपन्न कर सकते हो। कोई इसमें भी आप दिवस ले लो, बस इस बात का ध्यान रखना। आपको जो है सात्विक रहना है मित्रों। आपको जो है सात्विक रहना है। मीट मछली दारू दपारू का सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंदर से भी सात्विक रहना मतलब पवित्र रहना है आपको, जो ना मतलब किस टाइप, तो मीट मछली दारू दपारू सेवन नहीं करना है। स्वच्छ साफ वस्त्र आपको पहन लेने हैं दोस्त, ठीक है। दोस्तों, वीडियो संपूर्ण देखनी है, हम आपको अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। आप जो कर्जे में, जो लोग कर्जे में है, जो लोग धन दौलत के परेशान है, या फिर जो है कोई रोग दोष से परेशान है, वो लोग जो है इसे अवश्य करें दोस्तों। कुछ लोग जो है कि अपनी तरक्की के लिए, मतलब कि कुछ लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ उन्नति करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा सहारा मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए ना कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो वो लोग जो है अवश्य करें। हम तो ये कहेंगे सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक एक बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसमें जो है नवरात्रि का समय बहुत ही अद्भुत समय है दोस्तों। इसमें आप जो है बिल्कुल भी ना चूकें। चाहे आप जो है जिसकी माता रानी की सेवा करें, या फिर जो किसी अन्य देवी देवता की सेवा करें, या फिर जो है कोई साधना करें, या फिर जो आप किसी भी परेशानी से पीड़ित हो, चाहे किसी की मदद क्यों ना करें, आप कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए दोस्तों। नवरात्रों में बहुत ही शुभ समय होता है। आपके आसपास में कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी मदद करो, ठीक है। कन्याओं की सेवा करो, पशुओं का देखभाल करो, चराओ, काफ़ी प्रकार की सेवाएँ रहती, काफ़ी लोग मदद रहती हैं। ऐसा नहीं कि साधना से रिलेटेड, साधना करना चाहते साधना भी करो, और भी कई प्रकार के, काफ़ी प्रकार के रहते हैं दोस्तों। तो अब जो हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया पहले दिवस से आप जो है लास्ट 9वें दिवस की भी, मतलब जो भी आपको लगे ना कि आपको हम पहले दिवस में करना है, आज पहला दिवस हो गया, कल दूसरे दिवस में करना है, तीसरे दिवस में करना है, ठीक है। वो हमने आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आप जो है इसकी, आप नवरात्रों में हम दोनों लोगों को बता रहे हैं, दो मतलब कि दो प्रकार के लोग रहेंगे ना। कुछ लोग जो है जिसकी व्रत है तो वो भी कर सकते हैं, जो व्रत नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नहा धोकर, जो व्रत है तो वो तो सुबह शाम नहाते ही हैं, ठीक है। और जो व्रत नहीं है तो उनको भी शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाना। स्वच्छ साफ आपको वस्त्र धारण कर लेनी है, ठीक है। स्वच्छ साफ वस्त्र धारण कर लेने हैं। बस आपको जो है 11 रुपए, आपको 11 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब तो आपने 11 रुपए तो ले लिए, आपने 11 रुपए तो ले लिए। 11 रुपए लेकर आपको जहाँ जिसकी आपके इसकी जहाँ पर इसकी आपके गांव की देवी ने, जिसकी माता दुर्गा बोल, मतलब कि काफ़ी प्रकार के लोगों के, जिसकी गांव की देवी, ठीक है, या फिर जो है नगर की देवी, ठीक है, या फिर जो है खेड़े वाली माता, गमादित माता, ठीक है, गांव की माता, काफ़ी प्रकार के नाम रहते हैं, ठीक है। तो माता का जो मंदिर है ना, जो मुख्य मंदिर हो, मतलब हजारों मंदिरों से नहीं, मतलब कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आप नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, आपके गांव क्षेत्र में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कहीं भी आप निवास करते हो ना, तो चाहे आपके आसपास में 10 मंदिर हो, तो 10 मंदिरों में से एक जो मंदिर होता है ना, मुख्य होता है, कहने का तात्पर्य जिसकी गांव की देवी बोलते हैं, ठीक है। गांव की देवी बोलते हैं, मुख्य मंदिर तो गांव की देवी का रहता है, ठीक है। तो गमादेव दुर्गा रानी, माता रानी का गाँव हमने आपको बता दिया। तो वहां पर आपको नहा धोकर तैयार हो जाना, स्वच्छ स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं, 11 रुपए लेकर आपको माता रानी के मंदिर जाना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना, आरती के समय ही जाना है। जब आप पंडित से पहले पूछ जाना जाकर कि आरती समय आप जो है किस समय आरंभ करोगे, ठीक है। तो पंडित जी से, पंडित जी या जो भी पुजारी वहाँ का जो भी पूजा पाठ करता है, उससे आपको जो है पूछ आना है पहले, ठीक है। तो आपको आरती होने से पहले आपको वहाँ पर जाना है, आरती में आपको शामिल होना है, ठीक है। माता रानी का मतलब माता रानी की जहाँ आरती होती है तो उसका जो है आपको पुण्य प्राप्त करना है, ठीक है। माता रानी का जो भी मतलब कि आपके क्षेत्र में चाहे 10 लोगों 20 लोगों, उसमें आपको शामिल होना है उसको, ठीक है। आरती हो जाए,
ठीक है, आरती हो जाए, आरती लो आराम से, ठीक है। उसके बाद में पंडित जी से कहना है, पंडित जी आप जो 11 रुपए अपने साथ ले गए थे ना, तो पंडित जी से कहना, पंडित जी ये हमारी मतलब कि ये जो है हमारी दक्षिणा है, ठीक है, माता रानी की ये जो छोटी सी मुद्राएं हैं माता रानी के चरणों में भेंट करते हैं। आप जो है हमें थोड़ा सा सिंदूर दे दो, जो माता रानी का प्रसाद है। इसे हम मतलब अपने मतलब खुले शब्दों में कह दी ना कि इस 11 रुपए जो है माता रानी के चरणों में हम भेंट करते हैं, दक्षिणा देते हैं। आप जो है थोड़ा प्रसाद दे दो हमें सिंदूर। वो चीज़ अलग है कि आपको वो प्रसाद के रूप में फल फ्रूट दें, ठीक है, खाने के लिए, ठीक है। वो भी आपको जब दे दे तो ले लेना, प्रसाद तो प्रसाद होता है, ठीक है। ये भी हम बताएं, कुछ लोग कहेंगे खाली मतलब कि सिंदूर ही लाना है, नहीं। अगर वो प्रसाद देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, तो वो भी आपको ले आना है, ठीक है। आरती तो लेनी है, तो प्रसाद तो देंगे ही देंगे आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा-सा सिंदूर, आप जो है थोड़ा-सा 1 चुटकी बस सिंदूर आपको ले आना है, ऐसा नहीं है 2 किलो, 4 किलो, फिर 250 ग्राम, 200 ग्राम हो, 100 ग्राम, 50 ग्राम हो, ठीक है। 1 चुटकी मात्र आपको सिंदूर लेकर चले आना है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ मतलब कि वहीं से आप वो पंडित जी किसी में रख कर दे देंगे, पवित्र सौदा उनके पास कोई वस्तु मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा, वो या फिर हथेली में भी आप ला सकते हो, क्योंकि पवित्र होकर आप घर से ही गए थे, ठीक है। तो आपको लेकर चले आना है, आपको अपने घर पर लेकर चले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देख लेना कि आप गाँव क्षेत्र में रहते हो तो 8:30 बजे के बाद में शांति का वातावरण हो जाता है। 8:30 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे लोग जो हैं अपने-अपने कामों से मतलब कि रिक्त होकर अपना मतलब कि जो भी मतलब शयन करना है, फिर आराम करना, ठीक है। और गाँव जैसे बड़े-बड़े क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर तो दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, शोर-शराबा तो हमेशा रहता है, ठीक है। वो आप अपना देख लेना, बस इस बात का ध्यान रखना। 11:30 बजे से पहले 8:30 बजे के बीच में आपको संपन्न करना है। किस प्रकार संपन्न करना है? आप जहाँ पर जिसकी आपको जो है मतलब कि थाली लेनी है, आपको थाली ले लेनी, कोई भी आपके पास जिसकी यदि पीतल की थाली है तो पीतल की ले सकती हो, थाली आपको ले लेनी है, ठीक है? उसे अच्छे से आपको धो-धाकर स्वच्छ साफ कर लेना है। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर मीट मछली का सेवन किया जाता है थाली में, तो वो थाली नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। थाली हम कह रहे हैं पीतल की रही हो, फिर आपके पास कोई भी हो, फिर मार्केट से नई भी लाओ या फिर नई आपकी ब्याह शादी में रखी हो, ठीक है? तो वो भी आप प्रयोग कर सकती हो। या फिर आपकी काफ़ी समय से रखी हुई है, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना, थाली जो रहेगी ना वो मीट, मछली, दारू-दपारू का सेवन नहीं की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? थाली बस यही लेना कि भोजन हालाँकि किसी ने भोजन किया है तो ध्यान रखना भोजन सात्विक किया होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में मीट, मछली का सेवन किया गया है थाली में, तो वो थाली नहीं चलेगी। जो लोग जो है जिसकी सात्विक भोजन करते हैं तो वो थाली ले सकते हैं, नहीं तो जो है आपके घर में तो जिसकी ब्याह शादी से फिर जो आपकी जो है इसकी मतलब कि नई थाली रखी है, वो मार्केट से भी लिया जा सकते हो, आपकी चाल 50 रुपए की, 80 रुपए की जो भी मिलेगी, ठीक है। भाई लाभ उठाना है तो लाभ उठाना है, इस बात का ध्यान रखना। हम खुले शब्दों में कहते हैं जिस वो थाली नहीं चलेगी जो मीट मछली का सेवन किया गया होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो थाली लेना, उसे धो धाकर स्वच्छ साफ कर लेना। यदि गंगा जल है आपके पास में ना, तो गंगा जल से उसे धो धाकर स्वच्छ साफ कर लेना। गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा लोटे में जल ले लेना, उसमें भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भागीरथ जी का ध्यान करते हुए उसमें माता गंगा का आह्वान कर लेना, मंत्र पढ़ते हुए भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक, क्योंकि श्रद्धा से किया गया कार्य कोई भी असफल नहीं होता है, सफल होता ही होता है, ठीक है। तो बस आपको जो है उसे स्वच्छ साफ बस मतलब कि स्वच्छ साफ करके आपको अपने पास में रख लेना है, ठीक है। जब आप सोने जाओ, जब जो है आपको लगे कि हाँ आप जो है 9 बजे 10 बजे, ये तो आपको तैयारी कर लिया आपने, ठीक है। आपको लगे कि आप 9 बजे 10 बजे सोने जा रहे हो ना, तो उस समय आप जो सिंदूर लेकर आए थे माता रानी का, तो माता रानी को ध्यान करते हुए उनको प्रणाम कर ले सचिंता सच्ची भावना से, ठीक है। तो आपको धना यक्षिणी का नाम लेते हुए आपको जो है धना यक्षिणी का मतलब कि जैसी आप जो सिंदूर लाए थे ना, सिंदूर जो लाए थे धना यक्षिणी का नाम लिए, तो इसे धना यक्षिणी एक बार नाम लिया तो उसमें आपको तिलक कर देना है थाली में, ठीक है। धना यक्षिणी का 2 बार नाम लिया, उसको तिलक कर दिया। धना यक्षिणी का तीसरा बार नाम लिया, उसको तिलक कर दिया। 3 बार में आपको 3 तिलक करने हैं। आपको उसी से अपने हाथ मतलब कि अंगूठे से उसमें आपको मतलब तिलक कर देने हैं, छोटे-छोटे करने हैं, ठीक है, ऐसा-ऐसा बराबर में, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना, लाइन से करना है बराबर में, ठीक है। पूरी थाली में जिसकी ज़्यादा बड़ी थाली नहीं हो, पूरी की परात ले लो, पूरी थाला ले लो, ऐसा नहीं छोटी-सी, ठीक है। उसमें आपको आहिस्ता-आहिस्ता 3 बार आपको रख लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना। पहले नाम लो धना यक्षिणी, कर दिया। दूसरा नाम लो धना यक्षिणी, कर दिया, टीका, ठीक है। तीसरा नाम लो धना यक्षिणी, 3 बारी नाम लेना है, 3 बारी आपको टीका कर देना है थाली में, ठीक है। उस थाली को जो है आप जो अपने सिरहाने रखकर सो जाओ।
अपने सिरहाने रखकर सो जाओ। समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात को। जब आप सो जाओगे ना, आप सो जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना, जो माता रानी का ये प्रसाद है, ठीक है? तो आपने जो है धनायक्षिणी, ठीक है? वो आने पर मजबूर हो जाएगी, वो इसकी काट नहीं कर सकती। इसके माता रानी के इस प्रसाद का अपमान नहीं कर सकती, वो आने पर मजबूर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है? जैसे ही आप सो जाओगे ना तो इस बात का ध्यान रखना, थाली जो है जब आप निंद्रा में, थोड़ी बहुत तो निंद्रा में अवश्य रहोगे, ठीक है? थोड़ी बहुत निंद्रा में सो जाओगे तो थाली हिलना स्टार्ट हो जाएगी। थाली ऐसा नहीं कि फटाफट बोलेगी ज़मीन में, धमाधम बोलेगी, नहीं, मतलब हिलना, उसको जो है बैलेंस थोड़ा इधर से उधर होने लगेगा, ठीक है? इधर से उधर होने लगी तो समझ जाना कि शक्ति का आगमन हो चुका है, धनायक्षिणी का आगमन हो चुका है दोस्तों, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, भय नहीं खाना है। जब हिलने लगे तो आपको उठकर बैठ जाना है, ठीक है? उठकर बैठ जाना है। जैसे मतलब हिलने लगेगी तो आपको डर भय नहीं खा रहा है, आप सो रहे हो, हिले वो आपको आगमन का अलग-अलग प्रकार के अनुभव हो जाएँगे, जिसकी सुगंध बढ़ना, ठीक है? उस समय जो है मतलब कि अलग-अलग प्रकार की, जिसकी लगेगा कोई भजन गाता हुआ, कोई छंद गाता हुआ, कोई जस गाता हुआ आ रहा है, ठीक है? कोई माता का अलग-अलग प्रकार से, तो आपको अनुभव तो काफ़ी प्रकार के रहेंगे, तो आपको डर नहीं खाना है, ठीक है? बस जब जब थाली जो हिलकर हिलकर रुक जाए, जैसे ही हिलकर रुकेगी तुरंत-तुरंत जो शक्ति है प्रत्यक्ष में धनायक्षिणी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। क्योंकि माता रानी का किया आपने तो उसका मतलब आगमन किया, ठीक है? आह्वान किया तो उसको वो निरादर नहीं कर सकती। उसको जो है मानना ही मानना पड़ेगा, उसका आदर करना ही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसको काट नहीं कर सकती, वो आदि शक्ति हैं, आदि पराशक्ति हैं, ठीक है? आदि शक्ति माता रानी, ठीक है? तो आप जो प्रत्यक्ष में हाजिर हो जाए, ठीक है? फिर जो है आपसे वो माँग-माँग कहेगी 3 वरदान देने के लिए। आपको जो है 3 वरदान देने के लिए आपसे कहेगी 3 वरदान मुझसे तू माँग सकता है, ठीक है? तो 3 पहले वरदान में आप उससे, पहले वरदान में आप कुछ भी माँगो। जैसे पहले वरदान में आप माँगोगे ना, ध्यानपूर्वक सुनना। आप पहला वरदान माँगोगे, जैसे ही आपकी पहला वरदान परिपूर्ण कर देगी, तो पहला आपने टीका किया था ना, तो उसे के लिए वो हटाने के लिए कहेगी कि उसे मतलब उसे जो इकट्ठा कर ले तू, ठीक है? मतलब इकट्ठा कर ले, फेंकना नहीं, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। इकट्ठा कर, दूसरा आपको वरदान माँगने के लिए कही तो दूसरा वरदान दूसरा वरदान देगी आपको, दूसरे भी आपको तिलक को कहेगी कि इसको भी इकट्ठा कर ले, ठीक है? तो किया था ना। तीसरे के लिए कहेगी, तीसरा वरदान आप माँगो तो तीसरा वरदान आप जो भी माँगो, 3 वरदान जो है तीनों को कहने का तात्पर्य एक-एक करके आपको एक एक वरदान देगी, तो एक के लिए कही, दूसरा वरदान दूसरे के, तीसरा वरदान जो है ना, तीसरा वरदान जब माँगोगे तो तीसरा वरदान देते ही आप कहेगी इसको भी इकट्ठा कर ले, ठीक है? ये चाहिए इकट्ठा कर ले। इकट्ठा करने के बाद में आपकी जो आप 3 वरदान आप पहले से अपने सोच विचार कर रख लें। मतलब सोच विचार कर अपने कोई भी 3 वरदान, कोई भी धनायक्ष नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। धनायक्ष जो है ना, आप भली-भाँति परिचित हो, ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, चाहे यक्षिणी हो, चाहे यक्ष हों दोस्तों, ठीक है? ये धन के मामले में तो आप भली-भाँति परिचित हो, अद्भुत इसकी शक्ति का धन के मामले में कोई मुकाबला नहीं, अपार। तो धन के संबंध में आपकी जो भी समस्या रही तत्काल आपकी परिपूर्ण करेगी। बस इस बात का ध्यान रखना, 3 वरदानों में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो। आप चाहते हो पहले वरदान में कि आप कोई रोग है, उससे छुटकारा तुरंत देगी, ठीक है? या फिर जो है आप जो है दूसरे वरदान में धन प्राप्त करना चाहते हो। तीसरे वरदान में आपकी कोई अन्य कोई जिसकी अन्य कोई इच्छा है, तो 3 वरदान आप देख लेना, ठीक है? लेकिन एक-एक करके पहले वरदान देगी तो आपके लिए पहले इकट्ठा करने के लिए, दूसरा की दूसरे के लिए, तीसरा की तीसरे के लिए, ठीक है? अब बार-बार वही दोहराने से कुछ लोग कहेंगे एक ही बार कई बार दोहरा देते, लेकिन हम समझाते हैं। हमारी देखो दोस्तों, हमारे समझाने का तरीका कुछ अलग प्रकार का होता है, ठीक है? 3 वरदान जब आपके परिपूर्ण हो जाएँ, ठीक है? यक्षिणी है दोस्तों, तत्काल आपकी इच्छा परिपूर्ण करेगी, ठीक है? उसमें माता रानी का नारा तो कर नहीं सकती वो, ठीक है? आधा तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? तो 3 इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाए, उसके बाद में वो कहेगी, ठीक है? मतलब 3 इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाए, तो वो कहेगी इसको जो इकट्ठा किया था ना, इसको तू जो सिंदूर जो इकट्ठा किया था, इसको जो है तू मुझे दे दे। इसको जो प्रसाद उसका अपमान नहीं कर सकती, ठीक है? वो इकट्ठा करेगी, वो अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाएगी दोस्तों। बस आपका काम हो गया। जो आपने इकट्ठा किया था ना, वो अपने साथ लेकर चली जाएगी, वो वहाँ पर छोड़ने वाली नहीं है कि वो प्रसाद है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? जब चली जाए, जब कोई बात नहीं, आपकी इच्छा परिपूर्ण हो गई, बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों, इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, यदि आप हमसे वार्तालाप करना चाहते हो नवरात्रि के स्पेशल, दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिनों का समय मिलता है।
तो आप जो है दीक्षा से लेकर अलग प्रकार की कोई समस्या से लेकर आपसे वार्तालाप करना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखना, हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आराम से आप कॉल मैसेज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आप मैसेज छोड़ दो, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, ठीक है? नॉर्मल मैसेज छोड़ दो, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना, कॉल मैसेज हमारे पास किसी भी तरह की सामग्री के लिए आप ना करें। सामग्री के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे पास कॉल मैसेज ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम खुले शब्दों में कह रहे हैं आपसे, ठीक है? तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिशुद्ध लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता मंगल।